एक समय की बात है, मगध देश के एक छोटे से गांव में एक निर्धन किसान रहता था। उसका नाम राघव था। राघव बहुत परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसका भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा था। हर साल उसकी फसलें खराब हो जाती और वह कर्ज में डूबता जा रहा था। राघव के घर में उसकी पत्नी सुजाता और एक छोटा बेटा आनंद रहते थे। सुजाता बहुत ही समझदार और धैर्यशील स्त्री थी। वह हमेशा राघव को धैर्य और आशा बनाए रखने के लिए प्रेरित करती रहती थी। लेकिन राघव का दिल टूट चुका था। उसे लगने लगा था कि उसके जीवन में कभी सुख और शांति नहीं आ सकती। एक दिन राघव अपने खेत में बैठा हुआ सोच रहा था कि अब क्या किया जाए। उसी समय गांव में यह खबर फैली कि महात्मा बुद्ध उस दिन गांव में आ रहे हैं। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव घूमते हुए लोगों को धैर्य, करुणा और अहिंसा का पाठ पढ़ाते थे। राघव ने सुना कि बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव के बोधि वृक्ष के नीचे प्रवचन देने वाले हैं। राघव ने सोचा कि क्यों न इस महापुरुष से मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान खोजा जाए। उसने सुजाता से कहा, आज मैं महात्मा बुद्ध से मिलने जा रहा हूं। शायद वे मेरे दुखों का कोई समाधान बता सकें। सुजाता ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ, वे अवश्य तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगे। राघव बोधि वृक्ष के पास पहुंचा तो वहां बहुत भीड़ थी। लोग बड़े ध्यान से बुद्ध के प्रवचन सुन रहे थे। राघव ने भीड़ के पीछे खड़े होकर बुद्ध के वचन सुने। बुद्ध कह रहे थे, धैर्य और करुणा ही जीवन की सच्ची संपत्ति है। जो व्यक्ति धैर्य और करुणा का पालन करता है, वह कभी भी दुखी नहीं होता। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है, वह उन कठिनाइयों को पार कर जाता है। बुद्ध के वचन सुनकर राघव के मन में एक नई आशा जागी। प्रवचन समाप्त होने के बाद राघव बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में झुककर बोला, महात्मन, मैं बहुत दुखी और हताश हूं। मेरी फसलें हर साल खराब हो जाती हैं और मैं कर्ज में डूबता जा रहा हूं। कृपया मुझे बताएं कि मैं क्या करूं जिससे मेरा जीवन सुखी हो सके। बुद्ध ने राघव को ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र, जीवन में समस्याएं तो आती रहेंगी, लेकिन उनका समाधान धैर्य और करुणा में ही है। धैर्य रखो और अपने कार्य को पूरे मन से करो। यदि तुम सच्चे मन से परिश्रम करोगे तो तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। बुद्ध ने राघव को एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक निर्धन किसान रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह खेती करता था। लेकिन उसकी फसलें अक्सर खराब हो जाती थीं और वह बहुत दुखी रहता था। एक दिन उसने यह निश्चय किया कि वह बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करेगा और अपने दुखों का समाधान ढूंढेगा। वह किसान बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करने लगा। कुछ समय बाद वहां एक महात्मा आए और किसान से पूछने लगे, पुत्र, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? किसान ने अपने दुखों का विवरण दिया और कहा कि वह बहुत परेशान है और उसे कोई मार्गदर्शन चाहिए। महात्मा ने उसे समझाया, पुत्र, जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उनका सामना धैर्य और करुणा से करना चाहिए। यदि तुम धैर्य और करुणा का पालन करोगे तो तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। किसान ने महात्मा की बातों को अपने जीवन में अपनाया और धैर्यपूर्वक अपने कार्य को करने लगा। धीरे धीरे उसकी फसलें अच्छी होने लगीं और उसका जीवन सुखमय हो गया। बुद्ध की इस कहानी ने राघव के मन में गहरी छाप छोड़ी। उसने निश्चय किया कि वह भी धैर्य और करुणा के मार्ग पर चलेगा। वह घर लौटा और सुजाता को सारी बातें बताईं। सुजाता ने कहा, महात्मा बुद्ध ने तुम्हें सही मार्ग दिखाया है। हमें धैर्यपूर्वक अपने कार्य को करना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। राघव ने अगले दिन से अपने खेत में और भी मेहनत से काम करना शुरू किया। वह धैर्यपूर्वक अपनी फसलों की देखभाल करता और समय समय पर अपनी जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी फसलें अच्छी होने लगीं और उसका कर्ज भी कम होने लगा। कुछ वर्षों बाद
राघव का खेत हरे भरे फसलों से लहराने लगा। उसका जीवन सुखमय हो गया और गांव के लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। राघव ने समझ लिया कि धैर्य और करुणा ही जीवन की सच्ची संपत्ति है। राघव ने अपनी सफलता का श्रेय महात्मा बुद्ध को दिया और उनका धन्यवाद किया। उसने अपने गांव के लोगों को भी धैर्य और करुणा का महत्व समझाया। राघव का जीवन अब पहले जैसा नहीं था। वह अब एक सफल किसान और सुखी व्यक्ति बन चुका था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें धैर्य और करुणा का पालन करना चाहिए। अगर हम अपने कार्य को सच्चे मन से और धैर्यपूर्वक करेंगे तो हमें अवश्य सफलता मिलेगी। महात्मा बुद्ध के वचनों का अनुसरण करके हम अपने जीवन को सुखमय और सफल बना सकते हैं।